नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओपेक की। जैसा कि आप जानते हैं कि ओपेक एक संगठन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। आगे इसके बारे में भी बताएंगे पूरी बात कि इसका पूरा नाम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहां है, सदस्य देश कौन कौन से हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इसके कार्य क्या हैं। यानी इन तमाम चीजों पर हम लोग यहां पर बात करेंगे अभी इसमें। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो आप जैसे देख रहे होंगे ओपेक की जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। हिंदी में अगर हम लोग ये कहें कि तेल निर्यातक देशों का संगठन, अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। बात अगर हम लोग इसकी स्थापना की करें तो इसकी स्थापना जो है 1960 में बगदाद में की हुई थी। कहां हुई थी? 1960 बगदाद, जो कि इराक की राजधानी है और दजला नदी के किनारे है और दजला को आज की डेट में टिग्रिस कहा जाता है। यह तो हो गई उसकी स्थापना की बात। अब आखिर ये सोचो कि आखिर स्थापना इसकी क्यों हुई। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको इससे अंदाजा लग रहा होगा कि तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है और तेल की कितनी महत्व है हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में या सबकी लाइफ में, तो आप इस बात से समझ लीजिए। इसीलिए इस बात को साबित करने के लिए ट्रकों की टंकी पर लिखा होता है कि तुम बिन जाऊं कहां, कहीं लिखा होता है खुराक मंत्री, कहीं कुछ। तो वो बिल्कुल एकदम सही बात है कि तुम बिन जाऊं कहां, मतलब बिना तेल के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एक तरीके से ये तेल निर्यातक देशों का संगठन है। तो इसका संगठन बनाने का उद्देश्य इन देशों का यह था कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में एक स्थिरता लाना। अगर ये संगठन नहीं होगा, जैसे मान लो इराक कह रहा है हम तो $75 प्रति बैरल बेचेंगे, सऊदी अरब कह रहा है हमारे यहां तुमसे ज्यादा होता है हम तो $30 में बेच देंगे, ईरान कह रहा है हम $85 में बेच देंगे। तो एक तरीके से यह बात एक पूरे विश्व में तेल की कीमतों में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, ये इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी बगदाद में 1960 में। लेकिन आज की डेट में इसका मुख्यालय बगदाद में ना होकर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, जो कि डेन्यूब नदी के किनारे है। तो ये तो हो गई स्थापना। और इसके अब अगर हम लोग इसके जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था कि इसकी स्थापना कहां हुई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं 1960 में हुई थी इराक में बगदाद शहर में। जो शुरुआत में इसके संस्थापक सदस्य देश थे उनमें अगर हम लोग बात करें तो उनमें ईरान था, इराक था, कुवैत था, सऊदी अरब था और वेनेजुएला था। ये 5 देशों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। ये पांचों पेट्रोलियम के मतलब इतने ज्यादा यहां होता, कहते जमीन में लात मारो तो तेल निकल आवे पानी की जगह। वेनेजुएला तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है। तो ये तो इनकी स्थापना की गई। लेकिन बाद में जैसे जैसे और भी देश इससे जुड़ते रहे तो वर्तमान समय में इसमें 13 सदस्य देश हैं। वो कहां पर है मैप में ये भी बताएंगे, बच्चे आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने इसका सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लिया, इसका उद्देश्य क्या है, विश्व में तेल की कीमतों को एक स्थिरता प्रदान करना और एक इनका उत्पादन कितना होना है, तेल का घटाना है, बढ़ाना, ये सब ओपेक के देश तय करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ये आखिर कौन कौन से देश हैं और वो किस किस महाद्वीप से आते हैं, जरा उनको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो अभी हमने बताया आपको ओपेक की वेबसाइट से ये डेटा निकाला है। आज की डेट में जब वीडियो आपको ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब 13 सदस्य देश ओपेक के हैं वर्तमान में। ये संख्या घटती बढ़ती रहती, जैसे कतर ने मेंबरशिप छोड़ दी है तो इसी तरीके से ये संख्या घटती बढ़ती रहती, अभी आपको हम दिखाएंगे। तो अगर हम यहां पर देख रहे हैं जितने ये पीले कलर से दिखाई दे रहे हैं ये सब ओपेक के मेंबर हैं। तो जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे इराक, ये है कुवैत, ये है ईरान, 3 ये हुए, सऊदी अरब 4, यूएई 5, उसके बाद अल्जीरिया अफ्रीका में आता है 6, लीबिया 7, नाइजर 8, इक्वेटोरियल गिनी 9, गैबन 10, अंगोला हुए 11, रिपब्लिक कांगो 12, वेनेजुएला 13। अब आप कहेंगे यहां तो 2 देश कतर और इक्वाडोर भी दिख रहे हैं। तो बच्चा याद रखिएगा इक्वाडोर ने और कतर ने दोनों ने इसकी मेंबरशिप को स्वेच्छा से छोड़ दिया है।
ये जब चाहे दोबारा फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में कतर ओपेक का मेंबर नहीं है। तो जितने भी सदस्य यहां पर हैं उनके हमने आपको नाम बता दिए, यहां पर याद रखिएगा। एक बार फिर से हम उन्हें बता दें एक बार आपको, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से वेनेजुएला ओपेक का मेंबर है, इक्वाडोर नहीं है। आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार भी वेनेजुएला में है। दूसरी बात, यहां पर अगर हम लोग देखें अफ्रीका में कौन कौन से आते हैं, एक अंगोला आता है, रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कांगो गणराज्य, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी, नाइजीरिया, लीबिया और अल्जीरिया। यानी अफ्रीका यानी इस महाद्वीप से एक आता है, अफ्रीका से 1 2 3 4 5 6 7 अफ्रीका महाद्वीप से आते हैं। एशिया से कितने आते हैं, एक इराक आता है और ये कुवैत 2, ईरान 3, सऊदी अरब 4, यूएई 5। तो 5 हुए एशिया से, 7 हुए यहां 12 और 1 हुआ 13। अब कतर ने, जैसे हमने आपको बताया, कतर और इक्वाडोर की मैप पर तो जरूर यहां पर दिखाए गए हैं, लेकिन उन्होंने मेंबरशिप को छोड़ रखा है। रही बात उत्पादन की, आज की डेट में करें तो उत्पादन सबसे ज्यादा प्रेजेंट टाइम में, आज जबकि वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, आज की डेट में संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूएसए कहते हैं, वो नंबर 1 उत्पादन में है। सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है। रही बात भंडारण की करते हैं, भंडारण वेनेजुएला का नंबर 1 है, सऊदी अरब नंबर 2 पर है। तो उसके ये तो हो गए देश। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, इसका संक्षिप्त इतिहास, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था, ये तेल निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में की गई थी। कहां की गई थी, बगदाद में की गई थी। कितने देश शामिल थे उस टाइम, 5, 2, 3, 4 और वेनेजुएला 5। ये 5 संस्थापक देश थे उस। लेकिन आज की डेट में अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर है इसका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जो डेन्यूब नदी के किनारे है, वहीं ओपेक का हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ डेन्यूब यानी वियना में ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का भी मुख्यालय वहीं पर है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। आगे की बात अगर हम लोग देखें, जैसा कि हमने आपको उद्देश्य इसके बारे में बता ही दिया था, ओपेक देशों को इसका उद्देश्य यह है सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित और एकजुट करना, ताकि पेट्रोल उत्पादक देशों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुनिश्चित किया जा सके। जैसा कि, और यह अक्सर देखा हो जाए, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो ये अक्सर ये यहां पर तेल की कीमतों में फ्लक्चुएशन होता है, तो फिर इन्हीं देशों का नुकसान होगा। और इन देशों की अगर बात करते हैं, जितने भी ओपेक के मेंबर हैं, इनमें इनका 90% नहीं बल्कि 95% कहें, जो अर्थव्यवस्था का आधार है वो तेल ही है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि तुम बिन जाऊं कहां तो कोई गलत नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, ये तो हो गया इसका स्थापना। अब अगर हम लोग देखते हैं इसके मेंबर, बहुत लोगों के मन में डाउट होगा, तो इसलिए हमने ये वाला डेटा ओपेक की वेबसाइट से लिया है, ठीक। और ये मेंबर है आज की डेट में अल्जीरिया, जो कि आपका अफ्रीका में आता है, अंगोला, ये भी आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, कांगो, ये भी आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इक्वेटोरियल गिनी, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, गैबन, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो कितने अफ्रीका में हुए, 1 2 3 4 5, अभी और भी होगा कोई, ठीक। एक ये भी अफ्रीका में आता है, 6, आगे भी देखेंगे। तो ये देखो फिर उसमें कौन, ईरान एशिया का है, इराक एशिया का है, कुवैत एशिया का है, हाँ एक अफ्रीका का ये भी है, लीबिया भी है। तो ये एशिया महाद्वीप में आते तीनों। और उसके बाद सऊदी अरब, ये भी एशिया का है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये भी एशिया का है, और ये है वेनेजुएला, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जिसके पास सबसे ज्यादा आज की डेट में भंडार है। तो ये तेल के देश सदस्य देश हुए। इसका उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना क्या हुई, इसका मुख्यालय कहां है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी। साथ ही साथ आज की डेट में अगर हम लोग ये देख रहे हैं, जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपको यहां पर ये जो तेल को जो नापा जाता है बैरल में नापते हैं। तो अगर हम इसकी भंडारण की बात करते हैं, तो भंडारण में जैसे हमने बताया, वेनेजुएला आप देख रहे होंगे नंबर 1 पर है 25.5%, सऊदी अरब दूसरे नंबर पे 22.4% के साथ, ईरान जो है वो आता है 13.1% के साथ, इसी तरीके से इराक 12.1%,
इसी तरीके से अल्जीरिया, यानी किसके पास कितना हिस्सा है भंडार का, वो आपको यहां पर ये पूरा, ये हमने डेटा सारा ओपेक की वेबसाइट से लिया है। इसमें गलत होने की चांस गलती से भी नहीं है, क्योंकि ओपेक ही वो संस्था है जो पूरी दुनिया में तेल के आंकड़े जारी करती है। अगर वहीं जो कुछ होगा वही तो हमने यहां से लिया है। तो कुल मिला के ये भंडारण का आंकड़ा दिया है, ओपेक की वेबसाइट से लिया गया है। और ये इसी तरीके का आपको इंपॉर्टेंट वीडियो और भी इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आपको यह बता दें कि रात 9 बजे समीक्षा अधिकारी का एक बैच स्टार्ट किया है। वो आपको रेगुलर कंप्लीट कोर्स मिलेगा जीएस का, यानी पेपर फर्स्ट का, हिंदी को छोड़कर। इस और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह बताना है, जीएस कैंपस पर सवेरे 10 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास चलती है, जिसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन पर डे आपको एक बेहतरीन करंट अफेयर्स के मिलेंगे, जो पिछले 6-7 महीनों के होंगे। ये करंट अफेयर्स आपका समीक्षा अधिकारी या यूपीपीसीएस 2024 और आपका जीआईसी लेक्चरर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के लिए, तब तक धन्यवाद।